हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम पेच वर्क वाला नवरात्रि स्पेशल लहंगा बनाने वाले हैं। इसके लिए पहले हम लहंगे की यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 4 पार्ट में फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है क्योंकि हमें फुल अम्ब्रेला घेर वाला लहंगा बनाना है। इसलिए पहले हम कॉर्नर पर जहाँ पे फोल्ड किया है उस साइड पर हमारी कमर की जो साइज़ है उस हिसाब से हम निशान बना के यहाँ पे मैंने 5 इंच पर निशान बनाया है क्योंकि मेरी जो कमर है बहुत ही कम साइज़ की है। 32 साइज़ का ही मुझे लहंगा बनाना है कमर से, और मेरी लंबाई भी मेरी कम है। 36 इंच का ही लहंगा मुझे बनाना है लंबाई में। इसलिए मैंने यहाँ पे 35 इंच पर मार्किंग किया है क्योंकि 2 इंच का हमारा कमर का बेल्ट आएगा। इसलिए यहाँ पे हम जहाँ पे वेस्ट में निशान बनाए हैं राउंड शेप में, वहाँ से मार्किंग करते करते 35 इंच का हम मार्किंग करेंगे। इस हिसाब से जैसे मैं कर रही हूँ वीडियो में, उस हिसाब से हम पूरा 35 इंच का मार्किंग करेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन या फोल्ड में चला जाएगा, इसलिए 34 हो जाएगा और ऊपर से 2 इंच का बेल्ट आएगा, इसलिए 36 इंच का हमारा लहंगा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया है 35 इंच का। तो हमारा जो राउंड शेप में हमने मार्किंग किया है अब वो हम कट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने निशान बनाया है चौक से वो राउंड शेप में हम कट करेंगे अभी। यहाँ पे हमारा कटिंग हो गया है राउंड शेप में। अब हम वेस्ट का भी इस तरह से कटिंग कर देंगे जहाँ पे हमने मार्किंग किया है। यहाँ इस तरह से हमारा अम्ब्रेला कटिंग परफेक्ट होता है। इस तरह से कटिंग करने से देखो ओपन करने पर पता चलेगा कि कितना फुल घेरा वाला फुल राउंड शेप में हमारा अम्ब्रेला लहंगा बना है। ये हाफ पोर्शन है और बाकी का हाफ पोर्शन नीचे की साइड है, इसलिए तो पूरा राउंड शेप का हमारा लहंगा बनेगा। या अब हम उस पर हमें जो पेचीस लगाने हैं डिफरेंट टाइप्स फैब्रिक यूज़ करके, उसका हम पेचीस का कट करेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारा फैब्रिक यूज़ किया है डिफरेंट टाइप्स का, और मैं ट्रायंगल शेप का और स्क्वायर शेप का पेच कट करूँगी। आप जो शेप का करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे मैं कैसे कट करूँगी वो दिखाऊँगी आपको। इस तरह से फैब्रिक लेंगे, उस पर हम ये पेचीस रखेंगे और उसी आकार का हम कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है पेच। आप जो साइज़ का पेच बनाना चाहते हो वो साइज़ का बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 6 इंच का बनाया है स्क्वायर। देखो यहाँ पे कितना परफेक्टली ये हमारा कट हुआ है। इस तरह से सभी कट करेंगे जैसे हमारा स्क्वायर सभी में सेम रहे और डिफरेंट साइज़ का ना हो। अब ये ट्रायंगल वाला भी इसमें रख के हम कट करेंगे। यहाँ पे हमने ट्रायंगल वाला भी कट कर दिया है। देखो कितना परफेक्ट ऐसे कट हुआ है। इसी तरह के सभी कट करेंगे हम।
यहाँ पे मैंने सभी फैब्रिक के इस तरह से ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों शेप में कट करके रखा है फैब्रिक को। अब ये सभी फैब्रिक को हमने जो लहंगा कट किया है ना, उस पर हम पे लगाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे मैंने कट किए हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है ये लहंगा दोनों साइड से, तो पूरा राउंड शेप में बनाए। अब हमने जो पेज कट किए थे वो इसको हम डिफरेंट तरीके से लगाएंगे। एक जैसा पास में ना आए वो ध्यान रखेंगे और छोटे छोटे सभी जगह लगाएंगे। यहाँ पे मैं इस तरह की छोटी छोटी सुई का यूज़ कर रही हूँ पेचिस लगाने में, जैसे खिसक ना जाए ये पेचिस और प्रॉपर जगह पे लगे रहे। यहाँ पे मैं इस तरह से सभी डिफरेंट टाइप के लगाऊंगी पास में, एक जैसा पास में नहीं लगाऊंगी। नीचे की थोड़ी बॉर्डर में बाकी रखूँगी क्योंकि वहाँ पे हमें कैनवास अटैच करना है, इसलिए लहंगे में इस तरह से मैंने पूरे लहंगे में लगा लिया है। देखो पूरे लहंगे में मैंने कैसे अच्छे से ये पीसेस डिफरेंट टाइप के लगाए हैं और लहंगा कितना खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। अब हम ये जो पेजेस लगाए उसको हम सिलाई मार के ज्वाइन कर देंगे। सिलाई मार के ज्वाइन करने के बाद हम इस तरह से डिफरेंट टाइप की लेसिस लेंगे और डिफरेंट टाइप की लेसिस लेने के बाद हम नीचे की बॉर्डर पर ट्रायंगल या स्क्वायर शेप में नीचे की बॉर्डर पर ही इस तरह की लेसिस लगाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा करके पूरा लहंगा रेडी करके रखा है। अब देखो कि किस तरह से लेसिस लगाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ बॉर्डर पर ही लगाएंगे, पूरा नहीं लगाएंगे, सिर्फ नीचे की साइड की जो बॉर्डर होगी वहाँ पे ही हम लेसिस लगाएंगे। ये लेसिस लेंगे इस तरह से और सिर्फ बॉर्डर पर ही हम इस तरह से लेसिस लगाएंगे यहाँ पे। इसी तरह से हम सभी जितने लेसिस लिए डिफरेंट टाइप्स की वो सभी को डिफरेंट तरीके से लगाएंगे। एक जैसी हम पास में नहीं लगाएंगे। आप जितनी लेसिस यूज़ करना चाहते हो उतनी ले सकते हो। मैंने यहाँ 4 या 5 टाइप की डिफरेंट टाइप की लेसिस ली है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लेसिस लगाने के बाद हम बॉर्डर में कैनवास अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है 4 इंच का। इस तरह से जितना कैनवास होगा उतना ही हम फैब्रिक पट्टा लेंगे, चाहे 4 इंच का, और कैनवास की साइज़ 1 इंच कम होगी 3 इंच की। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम अटैच करेंगे। पहले हम कैनवास को इस फैब्रिक पर अटैच करेंगे, दोनों साइड थोड़ा फैब्रिक बाकी रखेंगे और एक साइड का फोल्ड कर देंगे इस तरह से। जितनी लहंगा का घेरा है उतना हमें कैनवास लेंगे और ये फैब्रिक पट्टी भी उतनी ही लेंगे हम। पहले हम कैनवास को इस फैब्रिक पट्टी पर अटैच कर देंगे, उसके बाद लहंगे पर अटैच करेंगे। अगर आपको मेरे इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हो कटिंग स्टिचिंग को, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। हमने यहाँ पे पूरा कैनवास देखो कितने अच्छे से अटैच कर दिया है फैब्रिक पर। दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा दी है क्योंकि फैब्रिक कैनवास हिले नहीं, इसलिए। अब इस कैनवास को हम हमारे लहंगे में अटैच करेंगे नीचे की बॉर्डर पर। यहाँ पे हम लहंगा सीधे साइड रखेंगे और बॉर्डर हमें जो लगानी है उल्टी तरीके से लगाएंगे और सिर्फ बॉर्डर पर ही हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हम पूरे लहंगे में कैनवास अटैच कर देंगे नीचे की बॉर्डर पर।
पूरे लहंगे में हम कैनवास अटैच करने के बाद हम देखो यहाँ पे मैंने लहंगे पे पूरे लहंगे में कैनवास अटैच कर दिया है। अब इस कैनवास को उल्टी साइड करेंगे और अंदर की साइड फोल्ड, देखो इस तरह से उल्टी साइड करेंगे और अंदर की साइड फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा देंगे पूरे लहंगे में। देखो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको और अब ऊपर की साइड हम सिलाई लगा देंगे। ऊपर की साइड सिलाई लगाने के बाद हम बीच बीच में छोटी छोटी चुन्नट लगाएगी, क्योंकि अम्ब्रेला घेरा है तो ऊपर की साइड जाते समय लहंगे का घेरा थोड़ा कम हो जाता है, तो कैनवास का पट्टे को हम थोड़ी थोड़ी चुन्नट लगा के उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि बाहर की साइड हमारी चुन्नट ना आए, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कैनवास लगे। इस तरह से हम छोटी छोटी बीच में चुन्नट लगाते रहेंगे ऊपर की साइड। देखो कितना फिनिशिंग के साथ अच्छे से लग रहा है कैनवास, कहीं भी चुन्नट नहीं आ रही। और ये पूरा कैनवास अटैच करने के बाद हम इसके अस्तर की कटिंग करेंगे यहाँ पे, वो भी हम अम्ब्रेला शेप में ही कटिंग करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके रखा है फोर पार्ट में यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है। और वेस्ट की साइड जो हमने जो लहंगे में ली थी 32 इंच, वो उस हिसाब से यहाँ पे हम निशान बनाएंगे। और लहंगा अस्तर की कटिंग में हम 34 इंच का ही लेंगे, क्योंकि हमारा 36 इंच का लहंगा में लिया था, तो यहाँ पे 34 इंच लेंगे, 2 इंच कम लेंगे, क्योंकि अस्तर ज़्यादा लंबा ना हो जाए और बाहर की साइड दिखे नहीं, इसलिए हम 2 इंच कम ही लेंगे। यहाँ पे हमने 34 इंच का निशान बना के वेस्ट में और नीचे राउंड शेप में कट कर दिया है, कट कर देंगे। इस तरह से नीचे का राउंड शेप भी हम कट कर देंगे। अम्ब्रेला कटिंग है तो यहाँ पे जो हाफ ट्रायंगल रह गया है उसका हम इस तरह से फैब्रिक रखेंगे और 34 इंच का वेस्ट से मार्किंग करेंगे, कमर से मार्किंग करेंगे हम 34 इंच का। उतना कट कर देंगे। उतना कट करने के बाद इसको ज्वाइन करके हम इस लहंगे में लगाएंगे, ये अस्तर वाले फैब्रिक में लगा। देखो इतना मैंने कम कट कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ इस चीज़ को कट किया वो देखो यहाँ पे रखेंगे, इसलिए हमारा प्रॉपर राउंड शेप हो जाएगा। अम्ब्रेला में हमारा अस्तर भी कटिंग हो जाएगा। देखो अस्तर का हमने कटिंग की, यहाँ पे मैंने हाफ अम्ब्रेला में अस्तर का कटिंग किया है, क्योंकि अस्तर में फुल अम्ब्रेला की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्तर का कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखो जो मैंने लहंगा पे लेसेस लगा के रेडी किया था कैनवास अटैच करके, देखो कितना अच्छा और फिनिशिंग के साथ लहंगा बनाए। अंदर के पेचीज और लेसेस भी कितने अच्छे और सुंदर दिख रहे हैं। नवरात्रि के लिए ये लहंगा बहुत ही बेस्ट और सुंदर है। यहाँ पे बॉर्डर अच्छे से लग गई हो। आगे की स्टिचिंग हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।